प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। और ये अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं एंड्रू थॉमस, ब्रदर एंड्रू थॉमस, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेथेल फुल गॉस्पल चर्च वाराणसी, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने फेसबुक लाइव पेज का इस्तेमाल करने का मुझे मौका दिया है। और आज फिर से एक बार प्रभु की अगुवाई में मैं कुछ आप लोगों के साथ बाइबल से आधारित कुछ बातों को लेकर आना चाहता हूँ। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो थोड़ा सा थंब डालकर या कुछ लाइक कर मुझे बता सकते हो तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरी वॉइस क्लियर है? हालेलुया। और अगर है तो चलो ठीक है। थैंक यू ब्रदर, आपने पोस्ट किया इसलिए। और मैं अभी आप लोगों के बीच में आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के वचनों में जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। ये सुंदर सा मौका हम लोग के मध्य में दिया। और प्रभु आज ब्रदर एंड्रू थॉमस, इनके जरिए से प्रभु बेथेल फुल गॉस्पल चर्च वाराणसी के पेज पर जब लाइव फेसबुक चल रहा है, ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह हर एक इंटरनेट की सुविधा को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। यहाँ के हर एक इंस्ट्रूमेंट को तेरे हाथों में देते प्रभु। जितने लोग भी प्रभु सुन सके, जो अब देख रहे हैं और जब प्रभु ये अपलोड हो जाएगा तब देख रहे हैं, तो प्रभु उनको देखने के द्वारा आशीष मिले, ऐसा तू न दे। इसके पहले कि प्रभु हम वचन में जाए, प्रभु मैं अपने आप को, यहाँ के सारी चीज़ों को तेरे पवित्र हाथों में देते, अपने ज़बान को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे पवित्र लहू को मैं लगाता हूँ। मेरे ओर से जो भी शब्द निकले प्रभु, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोले, ऐसा तू न दे प्रभु। यहाँ के हर एक इंस्ट्रूमेंट को तेरे पवित्र लहू में मैं कवर करता हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को यीशु नासरी के नाम से मैं निकाल देता हूँ, ताकि प्रभु हम उचित तरीके से तेरे वचनों की प्रशंसा कर सके, तेरे वचनों को बोल सके, ऐसा तू न दे प्रभु। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। मैं इस समय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा एंड्रू थॉमस, इनके मिनिस्ट्री फेथफुल गॉस्पल चर्च वाराणसी, और इन्होंने आज मुझे मौका दिया है। तो मैं जब इनसे बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि परसिस सोलोमन पास्टर है जो आगरा से, उन्होंने मेरा नंबर दिया हुआ था और ब्रदर से मेरी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मेरे को शाम का समय दिया, पर शाम के समय में हमारे इधर में इंटरनेट की सुविधा थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर भी गॉड ग्रेस आज हमारी इंटरनेट की सेवा काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मैं इस समय में कुछ वचनों को लेकर आपके सामने में आना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि कैसे प्रभु हम लोगों के साथ इस विपरीत परिस्थिति में, जैसे मैं अक्सर बात कर रहा हूँ इन दिनों में, तो हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो समय है, ये समय थोड़ा विपरीत है, थोड़ा दिक्कतदायक है। हर एक चीज में हमको निगेटिविटी दिखाई दे रही, हर एक चीज में हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही। इस प्रॉब्लम के अंदर में हम अपने आप को किस तरीके से रखें, हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही है। मैं अगर बात करूं तो मेरे आसपास में, मैं जिस जगह काम करता हूं, जिस जगह मैं ये करता हूं, आसपास में करीबन 20-22 लोगों की अभी तक के मृत्यु की न्यूज़ मेरे कानों में आ चुकी हुई है। और प्रभु का ग्रेस है कि हमको उसने बचा के रखा। मेरा नाम डैनियल डेविड है, मैं अपर रूम चर्च इन इंडिया बलाशा ब्रांच के थ्रू मैं बातचीत कर रहा हूँ। इस समय मैं प्रभु के वचनों को लेकर आया हूँ। तो मैं जब ये सारी चीज़ों को जब मैं देख रहा था, तो मैं कुछ मेडिकल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम को जब खंगाल रहा था, देख रहा था, तो मेरे को एक चीज दिखाई दी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक सर्वे निकाला। उस सर्वे के अंदर में हर एक की आयु तय की गई है। जैसे बाइबल के अंदर में हर व्यक्ति की आयु को तय किया गया, वैसे ही हर एक गवर्नमेंट ने एक आयु तय की है, एक सीमा तय किया है कि एक व्यक्ति 70 से 75 साल, कोई 60 साल, कोई 90 साल एक एवरेज में जीता है। पर हमने देखा है कि एक जो जीने का एक उद्देश्य है,
उस उद्देश्य को लेकर एक आयु सीमा तय की गई है, पर बहुत सारे जगह पर देखा है कि वो प्रीमैच्योर तरीके से भी डेथ होती है। मीन्स जो समय नहीं था उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरा अभी करीबी फ्रेंड था विवेक सिंह बोलकर, जो एसडीबी फाइनेंस के अंदर में कलेक्शन मैनेजर था। उसकी उम्र लगभग ईयर्स की थी और उसको पैरालिसिस आया, फिर क्या क्या सारी बातें हुई और हमको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये जब उसकी मृत्यु को लेकर मैं जब सोच रहा था तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ऐसे क्यों इतने यंग एज में अगर मैं बात करता हूँ उसका फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो उसको एक बेटी है और वो भी अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 4 या 5 साल की बच्ची है उसको, एक बिहाती पत्नी है, उसको संसार में छोड़कर वो मेरा दोस्त चले गया। ऐसे समय में मैं जब इस चीज को देख रहा था तो प्रभु ये अनवांटेड तरीके से हमारे जीवन में ये मृत्यु क्यों आ रही है, ये मृत्यु का समय क्यों आ गया है। जबकि देखा जाए तो बाइबल के अंदर में मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये मृत्यु हमारे ऊपर में अनवांटेड तरीके से कैसे क्या आ रही है, प्रीमैच्योर डेथ हमारे ऊपर में कैसे क्या आ रही है। आज मेरा विषय भी मैंने इसी ऊपर में लिया हुआ है। आज का मेरा जो विषय है वो विषय की अगर मैं बात करता हूं तो असंयम मौत से सुरक्षित हम कैसे रह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रीमैच्योर डेथ से हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, बाइबल इस बात को गहराई से बताती है। जब मैं इस शब्दों को लेकर, इस वाक्य को लेकर बात कर रहा था तो मैं थोड़ा सा स्टडी करने लगा। फिर हिंदी डिक्शनरी और इंग्लिश डिक्शनरी के बीच में मैंने इस प्रीमैच्योर डेथ के बारे में खंगालने लगा, गूगल से सर्च करने लगा। तो अकाल मृत्यु के बारे में मुझे पता चला कि एक अचानक तरीके से मौत आ जाती है, पर ये अचानक तरीके से मौत जो आ रही है वो किसकी ओर से है। इसको मैं जब देखने लगा तो मेरे को बाइबल की कुछ आयतें याद आ गई, जिसको अगर हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 5वां अध्याय, इसके 7वें वचन में बहुत अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बता रहा है। वो क्या बताना चाहता है उसी विषय को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ चीजों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन को बनाया, जैसे लिखा गया है यिर्मयाह की किताब 29:11 के अंदर में, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो योजना हानि की नहीं है वरना कुशलता की है, भविष्य में यह सारी आशाएं तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। तो मैं इस वचन को जब देखता हूं तो हमारे लिए गॉड ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा प्लान बनाया। उस प्लान के अंदर में कहीं पे भी हानि नहीं है। तो फिर ये मृत्यु कहां से आती है? मैं उस मृत्यु की बात कर रहा हूं जो प्रीमैच्योर तरीके से हमारे ऊपर आघात करती है, प्रीमैच्योर तरीके से अटैक करती है। उस अटैक करने वाली मृत्यु की मैं बात कर रहा हूं। देखो, एक नेचुरल डेथ है जो हमारा समय तय किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमको पता चलता है कि एक मनुष्य की आयु 75 वर्ष की है, वो 75 वर्ष तक जीना चाहिए। पर कई लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो 75 वर्ष न जीते हुए पहले ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। कई जगह पर अगर मैं बात करता हूं तो अक्सर ऐसा बोला जाता है प्रीमैच्योर्ड बेबी हो गई और वो गुजर गया, बच्चा हमारा गुजर गया। प्रीमैच्योर तरीके से वो बच्चा हुआ और गुजर गया, समय से पहले वो बच्चा बाहर आया और मां के गर्भ से बाहर आया और उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीजों को जब मैं देख रहा था तो ये प्रीमैच्योर डेथ है क्या चीज, इसके ऊपर मैं थोड़ा विचार विमर्श करने लगा। तो मुझे इब्रानियों की किताब, इसका 5वां अध्याय, इसके 7वें वचन में क्या लिखा है। मेरी पत्नी मेरे साथ में सुनीता, मैं उससे कहूंगा कि इसको थोड़ा लाउडली, अच्छे बड़े शब्द में इसको पढ़े और स्लोली पढ़े, ताकि हम इसको थोड़ा सा सीखे, समझे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ क्या आज बात करना चाहता है। क्यों? तो मुझे मालूम है आज के तारीख में हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी सरकमस्टांसेस है, वो सरकमस्टांसेस हमको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आज के संदेश के द्वारा आप लोगों के जीवन में उत्साहित करना चाहता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि परमेश्वर की जो योजना है वो योजना के तहत वो प्रभु हमारे जीवन से कितने अद्भुत काम करना चाहता है। मैं एग्जाम्पल के साथ, उदाहरणों के साथ आप लोगों के मध्य में आना चाहता हूं ताकि हम समझ सके, हमारे जीवन से वो भय निकल जाए।
मैं मोटिवेट करना चाहता हूं आप लोगों को कि आपके जीवन में कभी मृत्यु आकर दस्तक भी नहीं देंगी जब तक कि परमेश्वर की तरफ से हमारा बुलावा नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जब तक के हमारे जीवन में अगुवाई नहीं होंगी, इस संसार को छोड़ अब तू मेरे पास में आ, तब तक के हम प्रभु के संगति में, उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। मैं आपको उस नजदीकी में ले जाना चाहता हूं, उसके गहन बातों में ले जाना चाहता हूं, ताकि आज के बाद आपके जीवन में प्रीमैच्योर डेथ कभी नहीं आ सके। हालेलुया। मैं चाहूंगा उस आयत को पढ़े। यीशु ने अपनी देह में रहने के देखो यहां पर बहुत सुंदर और क्लियर तरीके से लिखा है कि उसने अपनी देह में, किसने? यीशु मसीह जब अपनी देह में रहने के दिनों में, क्या लिखा है देखो, पढ़ो उसको। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। देखो क्या लिखा हुआ है, उसने अपने देह में रहने के दिनों में, किसने? प्रभु यीशु मसीह जब देह रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, वो उन दिनों में जब वो रह रहा था, उसने ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। ध्यान से समझना मैं बात क्या बोलना चाहता हूं। आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल में से इब्रानियों इसका 5वां अध्याय इसके 7वें वचन को आप निकाल सकते हो, आप उसको समझ सकते हो कि बाइबल क्या बता रहा है। हालेलुया। उसने अपने देह में, फिर से पढ़ो उसको। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। देखो साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, उसको मृत्यु से बचा सकता था। उसने क्या किया? पहला प्रार्थना की, विनती की, और कैसे? आंसुओं के साथ पुकार पुकार कर उस जीवते परमेश्वर से कहा, इस मृत्यु से तू मुझे बचा। और आगे में क्या लिखा है? और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखो भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, मीन्स उसकी मृत्यु नहीं हुई। पर बाइबल क्या बताती, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा। अगर हम लोग निकालेंगे मत्ती का 26वां अध्याय, इसके 36वें वचन को अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर में क्या दिखता है, थोड़ा सा देखो। उसके मैं बैकग्राउंड को बताना चाहता हूं। गतसमनी के बगीचे के अंदर में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में था। उस समय में पतरस और यूहन्ना को उसने साथ में लिया और आगे गया, और आगे जाने के बाद क्या किया, उस वचन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा सुनीता उसको जोर से पढ़े। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। देखो यहां पर वहां जाकर मैं प्रार्थना करूं मीन्स वो किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। आगे में क्या लिखा है? वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। क्या क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह व्याकुल मन से प्रार्थना कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। और आगे में क्या लिखा है? तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और जय प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मुंह के बल गिरकर और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा? मृत्यु का वो कटोरा जो तय किया गया था। मीन्स कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के बारे में बता रहा है। परंतु आगे में क्या लिखा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आगे में क्या लिखा है देखिए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से जब बात कर रहा है कि ये मृत्यु टल जाए, पर आगे में क्या बोलता है, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी कहने का मतलब उस कलवरी क्रूस के ऊपर में वो अंतिम समय जो पूरा किया गया
और अपनी आत्मा उसने किसके हाथों में दी? अपने पिता के हाथ में दी। वो अंतिम समय के लिए परमेश्वर ने उस मृत्यु को एक्सेप्ट किया और उसकी मृत्यु हुई ताकि हमारे जैसे पापी लोगों को वो उद्धार दे सके। हालेलुया। इस बात को गहराई से समझना, मैं जो क्या बताना चाह रहा हूं, यानी मींस जब वो प्रार्थना कर रहा था उसकी मृत्यु तय थी और उस मृत्यु को उसने एक्सेप्ट किया और मृत्यु हुई और उसने अपने जो नियम बनाया गया था, उसके लिए जो योजना बनाई गई थी, जो प्लान था, उस प्लान को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर में पूरा हुआ और उसने अपने परमेश्वर पिता के हाथ में अपने आत्मा को सौंपा। हालेलुया। पर अगर मैं बात करूं तो ये वचन क्या बोलता है? जैसे हमने देखा इब्रानी इसका 5वां अध्याय इसके 7वें वचन में, उसने अपने देह में रहते हुए, यानी मीन्स कहने का मतलब इस पृथ्वी पर जब वो देह रूप धारण करके आया, ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मीन्स वो मृत्यु नहीं थी, मीन्स उसके ऊपर में कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर डेथ अटैक कर रहा था। प्यारो, आज मैं अगर बात करूं ना, हम भी कई बार ऐसे रास्तों से गुजरते हैं जिस रास्तों के ऊपर में हम जा रहे और एक्सीडेंट की स्पिरिट हमारे को आकर अटैक करती है। कई बार सुसाइड की स्पिरिट आकर अटैक करती है। प्यारो, अगर मैं बात करूं, ये प्रीमेच्योर डेथ को अगर आप बांधोगे तो यीशु मसीह के नाम से बांधी जाएगी। हालेलुया। ये बात समझ में आई जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस प्रीमेच्योर डेथ के बारे में बता रहा है जो उस समय में उसके साथ में हुआ। जब मैं इस चीज को देख रहा था तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये प्रीमेच्योर डेथ तुझ पर कब आई? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कब आई? तो बाइबल के अंदर में मैंने कुछ चीजों को देखने लगा और मुझे कुछ आयतें मिली। उस आयतों को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज समझ में आई। मत्ती इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन को जब मैं पढ़ा तो मुझको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटा था, जब पैदा हुआ था, कहां पर? बेतलहम में, चारागाह में जब पैदा हुआ था, उस समय में दंडवत करने के लिए कौन आया था? कुछ नबी लोग आए थे, कुछ ज्ञानी लोग आए थे, कुछ पंडित लोग आए थे और उन्होंने नबूवत किया। उनको सोना मूर और बान सारी चीजें उन्होंने दी और देकर दंडवत किया। वो स्टार को देखकर उस गाय के स्थान पर आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं गायदान, उस जगह पर आकर उसको दंडवत किया। ये बात हेरोदेस राजा को पता चली और हेरोदेस राजा ने कुछ बातों को किया। मैं प्यारो, अगर हम मत्ती इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है फर्स्ट टाइम प्रीमेच्योर डेथ यीशु मसीह के जीवन में आई थी। देखिए, पढ़िए उसको क्या लिखा है। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। देखो, यहां पर क्लियर कट वर्ड बताता है, क्लियर बात बताता है। उनके चले जाने के बाद मीन्स जो पंडित लोग थे, जो नबी लोग थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो प्रभु को देखने के लिए आए थे, उस बालक को देखने के लिए आए, वो जाने के बाद प्रभु का दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ इस बालक को ले जा। मीन्स यीशु मसीह को वहां से कहा, यरूशलेम से मिस्र की तरफ लेके जा, मिस्र देश को लेकर भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना। कहां पर? मिस्र में जाकर रहना, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को ढूंढ रहा है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। पहला अटैक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में प्रीमेच्योर डेथ को अगर देखते हैं तो यहां पर हुआ मत्ती इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन के अंदर में हुआ। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगा तो आगे बढ़ते समय में मुझे पता चला मत्ती इसका 4 अध्याय इसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि शैतान इब्लिस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। सेकेंड टाइम प्रीमेच्योर डेथ, अगर बात कर तो सेकेंड टाइम प्रीमेच्योर डेथ प्रभु यीशु मसीह पर अटैक कर रही है। प्यारो, मैं अगर बात करूं ना, ये जो प्रीमेच्योर डेथ है हमारे जीवन के आसपास भटकते रहती है। जब प्रभु यीशु मसीह के वो 3.5 साल की कालावधि थी, उन्होंने पूरे देह रूप में जब यहां पर थे
और उस देह रूप के अंदर में जब थे उनके पास 3 बार प्रीमैच्योर डेथ आकर अटैक कर रहा था। इसलिए वो इब्रानी इसका 5वां अध्याय इसके 7वें वचन को मैं क्या अपने लिए प्रार्थना कर रहा, क्योंकि मेरे लिए जो योजना बनाई है उस योजना को उस पिता की इच्छा के अनुसार पूरा करना है। उसके पहले मृत्यु मेरे को आकर कभी घबराए नहीं, कभी मेरे जीवन को खत्म ना करे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से इब्रानी 5वां अध्याय इसके 7वें वचन में बोलता है। मैं इस चीज को थोड़ा सा स्टडी पैटर्न से जब देख रहा था, लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन के अंदर में ये चीज साफ तौर पर लिखी हुई है प्रीमैच्योर डेथ के बारे में। आप उसको जरूर आप अपने गूगल में जाकर उस बाइबल को निकालो और उसके अंदर में देखोगे तो इब्रानी 5वां अध्याय इसके 7वें वचन में क्लियर शब्दों में, मैं पंजाबी बाइबल को भी देखा, मैंने गुजराती बाइबल को देखा, साथ ही साथ मैंने हिंदी बाइबल में, मराठी बाइबल में, पर मुझे वो क्लियर वर्ड लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन के अंदर में मिला और उसी वर्ड को पकड़कर मैंने आज ये सुसमाचार आप तक पहुंचाने की कोशिश की हूं। पर मैं जब ये चीज को देख तो मुझे मत्ती इसका 2 अध्याय 13 वचन में जो चीज हमने देखी कि पहला अटैक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में प्रीमैच्योर डेथ का हुआ, फिर दूसरा अटैक हम लोग देखेंगे 4 अध्याय के 5वें वचन में। देखो पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। कहां पर लेकर गया? मंदिर के उस कंगूरे पर खड़ा किया। और आगे में क्या लिखा हुआ है? और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मीन्स कहने का मतलब, अगर उस कंगूरे से कोई भी व्यक्ति जो देहधारी रूप करके धारण करके है वो व्यक्ति गिरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक सवाल करके देखो, उसकी मृत्यु होगी। पर प्रभु यीशु मसीह वहां से भी अपनी प्रीमैच्योर डेथ को बचाकर आगे बढ़ा है। हालेलुया। मैं अगर बात करता हूं वहां पे क्या लिखा है आगे में देखो, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। और प्रभु यीशु मसीह क्या आंसर देता है? यीशु ने उससे कहा, जैसे लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यानी कहने का मतलब वो मृत्यु उसके पास आई और उसको डराना चाह रही है और प्रभु यीशु मसीह उसको हैंडल कर रहा है। मेरा कहने का मतलब, जैसे इब्रानी 5वां अध्याय 7वें वचन में आहे भर भर के पुकार के अपने उस मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करता और उसके भक्ति के अनुसार उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में ही ये प्रॉब्लम आई, या इसके अलावा भी कुछ लोग हैं बाइबल के अंदर में जिनको प्रीमैच्योर डेथ के लिए प्रॉब्लम आई है? हम लोग निकालेंगे इस समय में। यूहन्ना इसका 8वां अध्याय इसके 55वें वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में फर्स्ट टाइम यरूशलेम में जब बालक था, सेकंड टाइम शैतान उसकी परीक्षा लेता है, थर्ड टाइम यहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? थोड़ा सा पढ़ो 8वां अध्याय इसका 55वां वचन, 8वां अध्याय इसका 55वां वचन 55, यूहन्ना 8:55। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। यहां पर अगर देखोगे, यहूदी लोगों के बीच में जो बाइबल को जानते थे उनके बीच में जब डिस्कशन हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह इस डिस्कशन को कर रहा है कि मैं इब्राहिम को जानता हूं, है ना, इसके बारे में तुम्हारा पिता जो इब्राहिम है उसको मैं जानता हूं। और कैसे जानता, क्या जानता? अगर हम लोग 56 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है देखो, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरा दिन, यानी इब्राहिम के पहले से यीशु मसीह के बारे में इब्राहिम जानता था और वो मेरा दिन देखकर, आगे में क्या लिखा है देखो, और उसने देखा और आनंद किया। और उसने देखा मीन्स कहने का मतलब देखा और आनंद किया। अब देखो यीशु मसीह देह रूप धारण करके पृथ्वी पर है, इब्राहिम परमेश्वर की गोद में है। तो ये सारी बातें सुनकर वहां के लोग, यहूदी लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर में अगर हम बात करते तो आगे के वचन में क्या लिखा है 57 में, यहूदियों ने उससे कहा,
अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यानी यहाँ क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, वहां डिबेट चल रहा है। ऐसे में उनको प्रभु यीशु मसीह से घृणा हुई और उन्होंने क्या किया? देखो क्या लिखा है आगे के वचन में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। कहने का मतलब अब्राहम से पहले यीशु मसीह खुद पैदा हुआ है, ये डिक्लेयर कर रहा है। पर वहां के लोग उस बात को लेकर कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते और फतराव कर कर यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, बाइबल इस बात को बताती है। अगर आप बाइबल को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 59 वर्ड को हम लोग पढ़ते तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल तीसरा गया। अटैक प्रभु यीशु मसीह पर, तीसरी अटैक कहां पर हो रही है? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु पीछे छिप कर मंदिर से निकल गया। मेरा कहने का मतलब प्री डेथ, मेरा कहने का मतलब प्री मैच्योर डेथ हमारे जीवन में कई बार हमारे लाइफ को खत्म करने के लिए आती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की उस टेक्निक को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो हमको भी अपने प्री मैच्योर डेथ के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कभी भी इस तरह की मृत्यु मत आने देना। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 को तू हमारे जीवन में तू कंप्लीट कर। हालेलुया। पर अगर मैं बाइबल के अंदर में और भी कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं, उनके भी जीवन में अगर पहले मृत्यु आ जाती थी तो उनका इतिहास नहीं लिखा जाता था। यदि डैनियल की मृत्यु पहले आ जाती थी तो वो भी कुछ इतिहास नहीं लिख पाता था। क्योंकि मैं अपनी टेस्टिमनी बताना चाहता हूं, इस समय में मेरा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था। मैं भी एक समय में सुसाइड करने के लिए निकल चुका था। मेरा लाइफ अगर बताऊं तो मैं थोड़ा सा रॉडी टाइप में, थोड़ा सा मस्करी करने में और पीना खाना और क्या बोलते फ्लड करना, ये सारी चीज मेरे लाइफ के अंदर में थी। और जब मैं इस व्यसन में पड़ा हुआ था और ऐसे में मुझे अपने आप में गिल्ट फील होने लगा कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, और ऐसे समय में मैंने अपना जीवन खत्म करने पर था, तब मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवाज आई, हे डैनियल, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए चुनता हूं। और उस समय में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपनी बुराई को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी वो मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मेरा कहने का मतलब जब मेरे दिमाग के अंदर में वो सुसाइड अटेम्प्ट आ रहा था, उस समय में वो प्रीमैच्योर डेथ मेरे आस-पास भटक रही थी। हालेलुया। मैं ऐसे ही बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर में प्रीमैच्योर डेथ के बारे में निर्गमन इसका पहला अध्याय, इसको हम लोग अगर पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा को लेकर बड़ी अच्छी चीज पता चलती है अपने को। हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। निर्गमन इसका पहला अध्याय, इसका 22वां वचन क्या बोलता है? तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। क्या लिखा है? तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न क्या लिखा हो, है? इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटियों को जीवित रहने और देना। सब बेटियों को जीवित रखना। मेरा कहने का मतलब अगर बात करूं तो मूसा अगर उस नील नदी में चले जाता या उस नील नदी में डाला जाता तो मूसा ने जो मिस्र के गुलामी में इजरायली लोग थे उनको छोड़ा पाता था क्या? नहीं। फिर अगर मैं बात करूं मूसा के द्वारा जो भी बातें हुई और उस बातों के द्वारा जहां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ मित्र की तरह बातें करता था, वो हो सकता था क्या अगर ये प्रीमैच्योर डेथ उसके जीवन में आ जाती? तो मेरा कहने का मतलब ऐसी परिस्थितियों से वो परमेश्वर हमको बड़े अच्छे तरीके से बचाना था। सेकेंड टाइम मूसा के जीवन में कब आती है वो डेथ, उसको देखेंगे हम लोग इस समय में। निर्गमन इसका 2 अध्याय इसके 15वें वचन में क्या लिखता है? तब फिरौन ने तब मूसा को घात करने की युक्ति की। देखो, जब फिरौन ने ये बात सुनी, कौन सी बात सुनी? कि इसने मिस्री को मार डाला। हालेलुया। और ये बात जब फिरौन को पता चली तो फिरौन घात लगाकर बैठा हुआ था। किसको मारने के लिए? मूसा को मारने के लिए। और मूसा को जब ये बात पता चली
वो वहां से निकल गया। क्या लिखा है आगे में, तब देखो, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। और वह वहां एक कुएं के पास मेरा बैठ कहने गया। का मतलब प्रीमेच्योर डेथ उसके पास आने से पहले वो वहां से भाग गया। हमारे पास अगर ऐसी कोई परिस्थितियां रेडी हो रही है तो हमको प्रभु से विनती करनी है। मूसा ने वहां विनती की, मूसा ने वहां अपने आप को देखा कि वहां कुछ गड़बड़ी होने वाली है, उसके पहले वहां से वो चला गया। मंदिर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह पर फतराव होने वाला है, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह वहां से चल गया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब बालक था, मालूम पता चला, प्रभु के दूत ने आके उसको बताया कि देख आज यहाँ के बच्चों को मार डालने वाला है फरौन राजा, तो वहां से वो चले गया। मेरा कहने का मतलब हेरोदेस राजा ने जैसे ही आदेश दिया, प्रभु का दूत यूसुफ के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को वहां से लेकर चले गया। मेरा कहने का मतलब गतसमनी के बगीचे के अंदर में भी वो मृत्यु उसके सामने में थी, पर वो मृत्यु उस तक पहुंच गई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ कंसल्ट क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे आसपास में इसी तरीके का वातावरण बन चुका है। हम लोग भय में है, एक डर में है। हमको ऐसा लगता है कब हमारे जीवन में वो मृत्यु आ जाएंगी और कब हमारा जीवन खत्म कर देंगी। पर अगर बात करता हूं पैरो दाऊद के जीवन से और एक बात दिखाई देती। पहला मूसा के जीवन से देखा हम लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखा, दूसरी बात हम लोगों ने देखा मूसा के जीवन से, तीसरी बात हम लोग दाऊद के जीवन से देखेंगे। पहला शमूएल इसका 17वां अध्याय इसके 34वें वचन को हम लोग जब देखते हैं, यहां पर शॉर्ट में मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि टाइम खत्म होने पे नजदीक पहुंच रहा हूं। मुझको मेन मुद्दे पर आना है, क्या प्रीमेच्योर डेथ के लिए प्रभु हमारे से क्या बात करना चाहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। आगे में, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई भालू और सिंह के सामने में जाता है क्या बच पाएगा? मृत्यु आएगी उसको। पर दाऊद उसमें से भी बचा। आगे के वचन में क्या लिखा है, अगर हम लोग 35वें वचन को आप निकालो, पहला शमूएल इसका 17वां वचन इसके 36वें वचन को अगर हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा फास्ट लेता हूं मैं इसको ताकि हम मेन मुद्दे पे जा सके। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो खतना रहित पलिश्तियों के सामने भी जाएगा तो उनको वो मार नहीं सकेंगे। हालेलुया। मीन्स अगर उसके सामने जाता है, गोलियत के सामने जाता है, गोलियत के बारे में हम लोग जानते हैं कितना बलाढ्य था। ठीक है। इसके आगे में अगर हम लोग पहला शमूएल इसका 17 अध्याय इसके 37 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वे मुझे उस पलिश्ती के हाथ से बचाएगा। यानी कहने का मतलब पलिश्ती इतने बलाढ्य है, उसका गोलियत के बारे में जो जानकारी मिलती है कि वो इतना बड़ा था कि वो उसके सामने में छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है और प्रभु वहां से उसको बचा कर लेके जा रहा है, प्रीमेच्योर डेथ से उसको बचा कर ले जा रहा है। फिर अगर हम लोग आगे में पढ़ते हैं तो एक नाम दिखाई देता है। क्या लिखा है देखिए, पलिश्तियों के हाथ से। आगे में शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने। अब मैं अगर बात करता हूं, क्या शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए तैयार नहीं था? समझ में आ रही बातें? यानी कहने का मतलब प्रीमेच्योर डेथ शाऊल के द्वारा भी दाऊद के जीवन में आ रही थी, वहां से भी परमेश्वर यहोवा ने बचाया है और उसने एक इतिहास लिखा है। प्यारो अगर मैं बात करूं, ये प्रीमेच्योर डेथ हमारे जीवन में क्यों आ रही है? हालेलुया। इस प्रीमेच्योर डेथ को हम कैसे रोक पाएंगे? प्यारो मैं एक छोटी सी टेस्टमनी बताना चाहता हूं। मेरे परिवार के, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे दादाजी का नाम रेवरेंड मोजेस डेविड है और इनके 8 संतान है और 2 उनको बेटियां थी। मिलकर एक परिवार का बड़ा झुंड उन्होंने रेडी किया और 80% लोग डेविड परिवार के प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देके पूरी तरीके से प्रभु की सेवा में है। और इस सेवा को जब मेरे दादाजी कर रहे थे, मेरी दादी मिलकर कर रही थी, उन्हीं दिनों की बात है कि हमारे बड़े पापा के जिनका नाम है तिमोथी डेविड, उनका सबसे तीसरे नंबर का जो लड़का है विल्सन डेविड, उस लड़के को जब वो 9 या 10 साल का था, उस समय में उसको ब्लड कैंसर हुआ था।
हालेलुया। और जब ब्लड कैंसर हुआ तो प्रीमेच्योर डेथ उसके ऊपर में आकर अपना एक आसन बना के बैठ चुकी थी। मैंने विल्सन की उस समय की जो फोटोज को देखा है, मैं पर्सनली तो उस समय में विल्सन से नहीं मिल पाया था, परंतु मैं जानता हूं कि विल्सन बहुत ही दुबला और उसके बाल जैसे मानो फैन की हवा में वो गिरते जा रहे हैं, और धीरे धीरे डॉक्टर्स लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया था। मैं अगर बात करूं तो विल्सन की यह कंडीशन थी कि विल्सन मृत्यु के बिल्कुल करीब जाकर बैठा हुआ था। मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा, दादी सब लोग इस बात को देख चुके थे कि विल्सन हमारे मध्य में से चला जाएगा। सब ने हार मान चुके थे। पर अगर मैं बात करूं इब्रानी इसका 5वां अध्याय 7वां वचन हमारे जीवन में कैसे काम किया, ये प्रीमेच्योर डेथ को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमको सेफ जोन में लेकर आ गया। जब डॉक्टर्स ने बताया, बॉम्बे के हॉस्पिटल में जब विल्सन था उस समय में डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा विल्सन 3 महीने तक जीवित रहेगा। विल्सन के पापा और मम्मी विल्सन को लेकर उमरेड नागपुर के पास में है अपने घर पर लेकर आ गए, और सारे रिश्तेदारों को फोन कर कर सारे लोगों को बता दिया कि विल्सन की ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में विल्सन है कि बड़े मुश्किल से वो 3 महीने ही जीवित रह पाएगा। तब हमारे सभी चाचा लोगों ने, सभी जो प्रभु को जानते थे, ये आयत को बोलना चालू किया। मैं अगर बात करता हूं ऊंचे शब्द से पुकारा, किसको? उस परमेश्वर यहोवा को पुकारा, आंसू बहा बहा कर सभी लोगों ने विल्सन के मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। मैं इस बात को बड़े गहराई से बताना चाहता हूं कि विल्सन की मृत्यु को बचाने के लिए हमारे परिवार के सभी लोग घुटनों के बल प्रभु के सामने में विनती करने लगे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये बेटा तेरे लिए दे रहे हैं। और विल्सन को पूरी तरीके से विल्सन के मम्मी पापा और पूरे परिवार के लोगों ने प्रभु की रिपोर्ट आ चुकी थी कि विल्सन के ब्लड कैंसर के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसके अंदर से ब्लड पूरी तरीके से खत्म होगा। अगर मैं बात करूं तो उसकी चेस्ट कम, उसकी फसलियां ज्यादा दिखती थी, उसका मांस ऐसा चिपक गया था हड्डियों से, उसकी कलाई सिर्फ दिखाई दे रही पर मांस कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर की हड्डियां ऐसे उमड़ कर दिखती थी, उसके नसें ऐसे दिखाई देती थी। मेरा कहने का मतलब विल्सन पूरी तरीके से मृत्यु के आगोश में चला गया था। ऐसे समय में हमने और हमारे परिवार ने, डेविड परिवार ने प्रभु के सामने में ऊंचे शब्द से, अब ऊंचे शब्द से जब पुकार कर प्रार्थना करने लगे तो प्रभु ने बहुत सारी चीजें दिखाने लगा, प्रभु बहुत सारी गलतियों को दिखाने लगा, बहुत सारे लोगों के, पारिवारिक लोगों के रिश्ते खराब थे, वापस से प्रभु ने उन रिश्तों को जोड़ना चालू कर दिया। बहुत सारे शौक, बहुत सारे ऐसे गंदी आदतें लोगों के बीच में थी, हमारे पारिवारिक लोगों के बीच में थी, उन्होंने अपनी अपनी आदतों को छोड़ना चालू किया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे घमंड आ चुका था, ऐसे बुरी बातें घुस चुकी थी, वो सारी बातें त्याग कर वो प्रभु के चरणों में आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, विल्सन की मृत्यु को नहीं होने देगा। हालेलुया। और जब हम आंसू बहा बहा कर प्रभु के सामने में उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे, वो परमेश्वर यहोवा ने हमारी प्रार्थना को सुना। और अगर आज मैं खुशी की बात करता हूं, मेरा भाई मेरे से आज 3 साल बड़ा हुआ है, मैं अगर बात करता हूं तो मेरे ख्याल से वो 50 के आसपास में है, 50 साल का हो चुका है। आज मैं अगर बात करता हूं लगभग 33 साल हो चुके उसको, उस मृत्यु से उसको प्रभु ने बचाया और प्रभु की सेवा के लिए वो अपने जीवन को दे चुका है। बड़े अच्छी तरीके से आराधना करता है, बड़े अच्छे तरीके से प्रभु के वचनों को सुनाता है, और उसके द्वारा जो गवाही वो बताता है लोगों को, उसके द्वारा परमेश्वर की राज्य की महिमा होती है। मैं प्यारो इस बात को बताना चाहता हूं, मेरे भाई को जब ब्लड कैंसर था, वो जो प्रीमैच्योर डेथ थी उसके ऊपर में आक्रमण करना चाहती थी, उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों ने भगाया। उस ब्लड कैंसर की बीमारी को हमने यीशु मसीह के नाम से भगाया। प्यारो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यदि हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आएगा और हमारी मृत्यु को भी वो बचा ले जाएगा। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं,
यदि आपके जीवन में इस समय में इसी प्रकार की मृत्यु आकर अपना आक्रमण करना चाहती है, इस वचन को अपने जीवन में ले लो। इस वचन के द्वारा उस मृत्यु को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। प्रीमैच्योर डेथ हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकती है यदि हम वचनों को क्लेम करेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए योजना बनाई है। वो योजना हानि की नहीं है, वो योजना कुशलता की है। और वो परमेश्वर यहोवा हमको आने वाले दिनों में पूरी तरीके से भविष्य की सारी कल्पनाएं हमारे जीवन की पूरा करना चाहता है। पर अगर मैं प्यारो बात करता हूं, जिस प्रकार से विल्सन को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, जिस प्रकार से विल्सन ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और आज अगर देखता हूं उस समय में अगर वो मृत्यु हो जाता था तो आज प्रभु की सेवा कर पाता था क्या वो? पर प्यारो, अगर आज मैं बात करता हूं उमरठ के अंदर में उसका चर्च है, आज बहुत अच्छी तरीके से वो बजाता है, बहुत अच्छी तरीके से वचनों को, गीतों को गाता है, बहुत अच्छी तरीके से गहरे वचनों का प्रकाशन उसके पास में है और उसके द्वारा वो मिनिस्ट्री चल रही है। मैं प्यारो यही बताना चाहता हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये प्रीमैच्योर डेथ आकर अपना कब्जा बनाना चाहती है। पर मैं अगर बात करूं, हमको प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है? एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हालेलुया। उसके लहू में हमको सुरक्षा मिलती है। उसके लहू में हम लोग जब कवर्ड होते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज हमारे जिंदगी में नहीं आ सकती है। pero मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये टेस्टमनी के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो कोरोना वायरस की जो कुछ बातें हमारे आसपास में आती है, हम वचनों के द्वारा क्लेम कर सकते हैं, प्रभु के सामने में ऊंचे शब्दों से कह सकते हैं, पुकार पुकार के प्रार्थना कर सकते हैं, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु के सामने में आ सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए जो प्लान्स बनाए वो हानि के नहीं है, वो कुशलता के है, और मेरी भविष्य की सारी कल्पनाएं तू पूर्ण करने जा रहा है। जैसे इन बातों को हम दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे और पक्की चट्टान की तरह बातें करेंगे, निगेटिविटी हमारे जीवन से चले जाएगी। करो, कई ऐसे लोग हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, कई ऐसे लोग हैं प्रभु अपने बिजनेस को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, कई ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब को छोड़ चुके हैं और उनके जीवन में निराशा आ चुकी है इस समय में। pero मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन इस बात को बोलता है, तू सच्चे मन से अपने प्रभु को पुकार कर दे, वो स्वर्गीय स्थान को छोड़ के तेरे मध्य में आके तेरे जीवन को बदल सकता है। क्या प्यारो, आज ये जो वचन हमारे पास में आया हुआ है, क्या इस वचन को हम तहे दिल से अपने गहराई से अपने जीवन में ले सकते हैं क्या? अगर लेते हैं, यदि हमारे जीवन आज कहीं बिखरा हुआ है, आज वापस से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे, वापस से एक नया तरीके का समर्पण प्रभु के हाथों में दे दे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं अगर राह भटक गया था और कोशिश कर रही थी, तो मैं वापस से रिस्टोरेशन के लिए कहता हूं, वापस से मेरे जीवन को तू बदल दे, वापस से वो सारी बातें मेरे जीवन में तू दे दे। और प्रभु ऐसा करेगा। यदि इस वीडियो को कोई देख रहा है इस समय में और इस परिस्थिति से गुजर रहा है कि मेरा मृत्यु मेरे सामने में आकर खड़ा है, यदि कोई बिस्तर पर गिरा हुआ है, कई दिनों से बीमार है, वो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। और प्रभु कहता है, जब तू ऊंचे शब्दों से पुकारेगा, आंसू बहा बहा कर उससे जो उस मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थना और विनती करेगा। कितनी चीजें करनी है? पहली ऊंचे शब्दों से पुकारना है परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को, और पुकार कर कहना है, आंसू बहा बहा कर कहना है, और इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना और विनती करनी है। जैसे हम प्रार्थना और विनती करेंगे, वो प्रभु स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमारे मध्य में आ जाएगा, वो प्रीमैच्योर डेथ को हमारे जीवन से बाहर निकालेगा और हमारे लिए जो नियोजित प्लान है, उस प्लान को वो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। प्यारो, मैं आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं, आप डरो नहीं। आपके जीवन से वो परमेश्वर महिमा करना चाहता है। जिस प्रकार से मूसा के जीवन से उसने एक प्लान बनाया था, मिस्रियों से इस्राएली लोगों को छुड़ाना था, दाऊद के जीवन से एक प्लान बनाया था, उसको राजा बनाना था, उसने राजा बनाया था। अगर दाऊद की लाइफ को अगर देखेंगे तो क्या कर रहा था? वो भेड़ चरा रहा था, वहां से उसने उठा के अधोपतियों के बीच में रखा। क्या मालूम आज जब इस वीडियो को आप देख रहे तो आप किस कंडीशन में हो, किस जगह पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, पर परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लान्स बनाए हैं वो बहुत ही फलदायक प्लान है। पर प्यारो, क्या हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर सकते हैं? अगर प्यारो
आज ये वचन के द्वारा आपके जीवन में थोड़ा सा भी कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, मैं बीमारी से जकड़ा हुआ हूं, मैं परेशानी से गुजर रहा हूं, मैं जॉबलेस हो चुका हूं, आज प्रार्थना और विनती पुकार पुकार कर आंसू के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने में करो, आपका जीवन बदल सकता है। आइए पैरों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु को फिर से वापस अपना समर्पण देंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से आशीष को तू दे। प्रभु, यदि इस वचन को और इस समय में प्रभु जो कोई इस वीडियो को, इस लाइव टेलीकास्ट को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जो कोई व्यक्ति देख रहा है, अगर उसके जीवन में प्रभु मृत्यु उसके करीब आकर बैठी है, मैं यीशु के नाम से वो मृत्यु को बाहर निकालता हूं और तुझसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरा जीवन उसके जीवन में डाल दे और होने दे प्रभु। वो फियर कभी उसके जिंदगी में ना आए, वो डेथ ऑफ फियर कभी उसके जिंदगी में ना आए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तेरा जीवन उसकी जिंदगी में जाए, ऐसा तो होने दे। प्रभु, तू ऐसे बीमार लोगों को चंगा करने के लिए आया है, ऐसे परेशानी में जो सुसाइड करने के लिए तकलीफ में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए आया है। और मेरा विश्वास है मेरा प्रभु यीशु मसीह इस काम को करेगा। जिस प्रकार इब्रानी इसका 5वां अध्याय इसके 7वें वचन में तूने आहे भर भर के अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना करी कि इस मृत्यु से तू मुझे बचा, और तेरे भक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुझे बचाया गया। और प्रभु यीशु मसीह, तूने उस प्रार्थना को जैसा किया है वैसे ही ये प्रार्थना हम लोग करते हैं और तुझसे विनती करते प्रभु, यदि हमारे आसपास में कोई ऐसी मृत्यु मंडरा रही है, हम यीशु के नाम से उस मृत्यु को दूर करते हैं और तेरी खुशहाल वाली जिंदगी को पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर एंड्रूस थॉमस के लिए, फुल गॉस्पेल ऑफ बेथल फुल गॉस्पेल ऑफ चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं वाराणसी से। प्रभु, उनके इस पेज को तो आशीषित कर और होने दे प्रभु, इस पेज के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरे राज्य की महिमा हो, ऐसा तू होने दे। प्रभु, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूट्यूब चैनल में भी ये अपलोड होता है, आप इसको ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।